हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मेटा निर्देशी समूह वलय को असक्रिय क्यों कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास में यदि ये कोई बेंजीन रिंग है, तो इसमें मेटा यदि यहाँ पर हम कोई समूह लगा दें, जैसे हमने यहाँ पर समूह लगा दिया कोई, तो यहाँ पर कौन कौन सी स्थिति होगी। हमसे मेटा स्थिति की बात की गई है, तो ये हमारे पास में होती है ऑर्थो स्थिति। ऑर्थो स्थिति ये हमारे पास में यहाँ पर होगी मेटा स्थिति, और ये हमारे पास में होगी पेरा स्थिति। अब देखिए ध्यान दें, हमसे क्या कहा गया है, मेटा निर्देशी समूह। मेटा निर्देशी समूह कौन होते हैं? मेटा निर्देशी मेटा निर्देशी समूह। तो मेटा निर्देशी समूह कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास में हो गया COOH, ये हमारे पास में एक हो गया। इसके बाद में यदि हम देखें तो हमारे पास में और क्या हो जाएगा, C++OR, ये हमारे पास में होते हैं मेटा निर्देशी समूह। मेटा निर्देशी क्यों बोला इनको? क्योंकि ये मेटा स्थिति पर जब ये यदि यहाँ पर लगे हुए ऐसे ग्रुप हमारे पास में COOH लगा हुआ है, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने ही आएगा वो मेटा स्थिति पर आएगा, इसलिए इनको मेटा निर्देशी कहते हैं। और क्यों आता है तो समझे, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में ये बेंजीन रिंग है, या इसको हम बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर लगा रहे हैं एल्डिहाइड समूह, तो बेंजल्डिहाइड बोल दिया। अब यहाँ पर समझे, यहाँ पर होता क्या है कि ये जो बेंजीन रिंग है, अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला समूह है। तो ये क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन पर जाएंगे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लेगा। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो ये क्या बना लेगा, ये इस तरह से यहाँ पर जो संरचना हमें प्राप्त होगी वो इस प्रकार की होगी। देखिए ये हमारे पास में बेंजीन रिंग और ये C। अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन गए तो O-, और यहाँ पर से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये CO। और इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन गए थे, यहाँ से गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो ये ऑर्थो स्थिति पर क्या आ गया, हमारे पास में प्लस आ गया। ये यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, और ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन। अब इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा। तो हमारे पास में जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा इस जगह पे और इस जगह पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बना लेगा प्लस के साथ में बॉन्ड। तो हमें जो संरचना प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए ये हमारे पास में बेंजीन रिंग, ये हमारे पास में बेंजीन रिंग हो गई, और ये दोनों जगह बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, और ये यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड CO- और H है ही सही। अब इसके बाद में क्या होगा कि ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा जो कि प्लस के साथ में मिलके और बॉन्ड बना लेगा। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर जब नेगेटिव आ जाएगा तो ये प्लस के साथ में बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाएगा तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। देखिए ये हमारे पास में रिंग, और इसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पर बॉन्ड था ही सही। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये हमारे पास में डबल बॉन्ड CO-, और ये हाइड्रोजन है ही सही। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाएंगे, ये इस प्रकार से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ रहे होंगे, और ये यहाँ से यहाँ पर। तो हमें जो संरचना प्राप्त हो रही होगी वो क्या प्राप्त हो रही होगी, ये हमारे पास में अब कुछ इस प्रकार की संरचना में प्राप्त होगी। ये यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, ये, और यहाँ पर हो गया सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, और ये H। तो अब बच्चों यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, ये जो पोजीशन थी, ये वाली हमारे पास में कौन सी पोजीशन थी, ये ऑर्थो पोजीशन थी। यहाँ पर ये ऑर्थो ऑर्थो, और ये हमारे पास में कौन सी है, पेरा, और ये वापस कौन सी आ गई हमारे पास में, ऑर्थो। तो अब ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर तो प्लस आ रहा है, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर तो प्लस आ रहा है। अब जब ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर प्लस है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इसने ही आएगा तो वो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर तो आ ही नहीं पाएगा, और जब वो ऑर्थो और पेरा स्थिति पर नहीं आ पाएगा
तो यहाँ पर ये ऑर्थो और पैरा के लिए असक्रिय होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेटा निर्देशी समूह होते हैं, मेटा निर्देशी यानी कि जो इलेक्ट्रोस्नेही है वो मेटा पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर तो धन आयन आ रहा है, जो नेगेटिव आएगा वो कहाँ पे आएगा? मेटा पे आएगा, तो इलेक्ट्रोस्नेही कहाँ जाएगा? मेटा पे। तो इसलिए मेटा निर्देशी होते हैं, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ये असक्रिय है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्थो ऑर्थो व पैरा स्थिति पर धनायन धनायन आ जाता है, जिससे जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही वहाँ आक्रमण नहीं नहीं कर पाता है, और इसी कारण मेटा निर्देशी समूह मेटा निर्देशी मेटा निर्देशी समूह समूह वलय को असक्रिय कर देते हैं। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।